स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। टिकट काउंटर पर नहीं क्यूआर कोड, रेल यात्री हो रहे परेशान। रेलवे कर रही डिजिटल पेमेंट लेने का दावा। 700 उपभोक्ताओं से होनी है 3 करोड़ रुपए के बिजली बिल की वसूली। बढ़ रही सूची अधिकारियों के लिए चुनौती बनी वसूली। मदरसा सोसाइटी ने शासकीय अस्पताल को मरीजों के लिए दी 2 व्हीलचेयर। दिसंबर से 50% तक महंगा हो सकता है टीवी मनोरंजन। वाल्मीकि जयंती पर शहर के अनेक स्थानों पर हुआ स्वच्छता दूतों का सम्मान। और गुरुवार को होगा 3000 लोगों का वैक्सीनेशन। अब खबरें विस्तार से। एक और तो जहां रेल प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे कर डिजिटल पेमेंट से भुगतान लेने संबंधी बातें कही जा रही हैं और उसे लेकर प्रचार प्रसार भी जमकर किया जा रहा है, लेकिन रेलवे के डिजिटल पेमेंट के सारे दावे बेअसर साबित हो रहे हैं। लेकिन रेलवे के डिजिटल पेमेंट के सारे दावे बेअसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर्स पर क्यूआर कोड न होने के कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अनेक रेल यात्रियों के पास पर्याप्त मात्रा में नगद राशि न होने के कारण बिना टिकट बुक कराए ही उन्हें वापस लौटना पड़ता है। रेलवे द्वारा कुछ माह पूर्व डिजिटल पेमेंट सिस्टम रेलवे में लागू किया गया था, लेकिन सिस्टम लागू होने के बाद अभी तक रेलवे के संबंधित कर्मचारियों को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है और न ही टिकट काउंटर पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। हालांकि रेलवे रिजर्वेशन टिकट काउंटर पर डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लिया जा रहा है, लेकिन अनेक बार ट्रेड कर्मचारी न होने के कारण वह कार्ड से पेमेंट नहीं ले पाते। वहीं टिकट चेकिंग स्टाफ भी क्यूआर कोड की व्यवस्था न होने के कारण अक्सर हैरान परेशान रहता है और उनका तर्क रहता है कि जब विभाग द्वारा ही क्यूआर कोड की व्यवस्था नहीं की जा रही तो हम रेलवे का पैसा अपने निजी मोबाइल से क्यों वसूलें। अगर हम पैसे वसूलते हैं तो तरह तरह की जांचों का भी बेवजह सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में मुख्य आरक्षक पर्यवेक्षक श्री चौधरी का कहना है कि डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से लगातार भुगतान दिया जा रहा है, लेकिन क्यूआर कोड से अभी भुगतान नहीं लिया जा रहा। शहर में बिजली बिल के बकायेदारों की सूची बढ़ती जा रही है। 3 करोड़ से अधिक बिजली बिल की वसूली करना अब विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा शासकीय स्कूल और छात्रावासों का बिजली बिल भी जमा नहीं हुआ है। विद्युत वितरण कंपनी के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि 3 करोड़ से अधिक रुपए की राशि अभी भी बकाया है, जिसकी वसूली करना अधिकारियों के नाकों चने चबाने जैसा है। बकाया राशि अधिक होने के कारण कंपनी के आला अधिकारियों का दबाव भी स्थानीय अधिकारियों पर बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब वसूली करने के लिए कंपनी सख्त कदम उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस माह 3 करोड़ 42 लाख रुपए का कुल घरेलू कनेक्शनों का बिल आया है, लेकिन अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए की ही वसूली हुई है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख की वसूली इसी माह की शेष है, तो वहीं 2 करोड़ 10 लाख रुपए पिछला बकाया है। लगभग 700 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों के खिलाफ विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही करने का निर्णय कंपनी द्वारा लिया गया। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की माने तो सबसे अधिक बकायादार निर्धन बस्ती में हैं। इनमें गरीबी लाइन, सूरजगंज, एफसीआई क्षेत्र, पत्ती बाजार, झुग्गी झोपड़ी और अंबेडकर नगर शामिल है, जहां के उपभोक्ताओं को बार बार नोटिस देने के बाद भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा। शहर में जहां बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची बढ़ रही है, तो वहीं शहर में संचालित शासकीय स्कूलों के बिजली बिल भी 3 माह से जमा नहीं हुए। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 22 शासकीय स्कूल हैं, जिनमें 90,000 की वसूली की जानी है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार उक्त सभी स्कूलों द्वारा पूर्व में स्वयं राशि जमा की जाती थी, अब ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, परंतु 3 माह से स्कूलों के बिल की राशि का भुगतान नहीं हुआ। बकायादार एवं स्कूलों के अलावा शासकीय छात्रावासों के बिल का भुगतान भी नहीं हो रहा है। शहर के ऐसे 3 छात्रावास हैं जिनसे बिजली बिल की वसूली की जानी है। इनमें सूरजगंज स्थित कन्या और बालक छात्रावास के साथ ही पीपल मोहल्ला स्थित बालक छात्रावास शामिल है, जिनसे 50,000 रुपए बिल की वसूली की जानी है। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डीएन पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लगभग 700 घरेलू बकायेदार हैं, जिनसे 3 करोड़ की अधिक राशि की वसूली की जानी है। बिल भुगतान नहीं करने पर उनके कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा शासकीय स्कूलों के साथ 3 छात्रावासों से भी बिल की वसूली की जानी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का नया टैरिफ ऑर्डर NTO 2 लागू
होने के कारण आगामी दिसंबर माह से टीवी देखने के शौकीन लोगों की जेब पर अब ब्रॉडकास्टर ज्यादा बोझ डालने वाले हैं। आगामी दिसंबर माह से स्टार, सोनी, जी, वाईकॉम 18 जैसी प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों ने अपने चैनल्स की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ट्राई ने नया टैरिफ ऑर्डर लागू कर दिया है। आगामी दिसंबर माह से स्टार, सोनी, जी, वाईकॉम 18 जैसी प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों ने अपने चैनल्स की कीमत बढ़ाने जा रही है, क्योंकि ट्राई ने नया टैरिफ ऑर्डर लागू कर दिया है। ज्ञात रहे कि लगभग 4.5 वर्ष पूर्व ही केबल टीवी के चैनल्स को लेकर एनटीओ जारी किया गया था, जिसके बाद जनवरी 2020 में एनटीओ 2 जारी किया गया, जिसके चलते अब मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटर भी ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर के परिपालन में अपने चैनल्स एवं बुके के दाम दिसंबर से बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि उपभोक्ताओं को चैनल चयन करने में पूरी आज़ादी रहेगी, अर्थात उपभोक्ता जो चैनल देखना चाहे सिर्फ उसी का भुगतान करे। ज्ञात रहे कि वर्तमान में स्टार प्लस का जो बुके बिना सर्विस टैक्स के 49 रुपये, सोनी 39 रुपये, जी टीवी 49 रुपये, वाईकॉम 18 का 25 रुपये प्रतिमाह वसूला जा रहा था। अब यह चैनल देखने के लिए उपभोक्ताओं को 35 से 50% तक ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने अब एनटीओ 2 से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अहले सुन्नत मदरसा कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में 2 व्हील चेयर भेंट की गई। इस अवसर पर अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, डॉक्टर अर्पित त्रिवेदी, चिकित्सालय के अन्य स्टाफ व संजय मेहानी भी उपस्थित थे। सुन्नी ईदगाह जामा मस्जिद के इमाम जनाब मोहम्मद आजम रजा, सईद लवली, मासाब, शेख मुनीर, शफीक, साजिद मलिक, सिराज अली, अब्दुल कलीम आदि मौजूद थे। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद आजम रजा का कहना था कि हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब वाला देश है, हम सबको मिलकर सभी की सेवा करना चाहिए। इस भावना के साथ हमने शासकीय अस्पताल में 2 व्हील चेयर दी है, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को उपचार देने में मदद मिल सकेगी। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर चौधरी ने कहा कि सोसाइटी द्वारा दी गई दोनों व्हील चेयर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, जो कि महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन व्हील चेयर से मरीजों को लाने ले जाने में काफ़ी सुविधा होगी। आज बहुत खुशी का दिन है कि अहले सुन्नत मदरसा केयर सोसाइटी के द्वारा हमें 2 व्हील चेयर, जो कि बहुत अच्छी उत्तम क्वालिटी की हैं, प्रदान की गई हैं। और इसकी बहुत आवश्यकता भी है अस्पताल में, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल अपना गया था, उस समय काफ़ी इक्विपमेंट्स की और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। और अभी भी वायरल फीवर काफ़ी चल रहा है, जिससे हमारे अस्पताल में मरीजों की संख्या काफ़ी है। और विशेषकर बुजुर्ग मरीजों को एम्बुलेंस से वार्ड तक शिफ्ट करने के लिए इन व्हील चेयरों की बहुत अत्यंत आवश्यकता थी, जो इस सोसाइटी के माध्यम से हमें प्रदान हुई है। हम सोसाइटी के सभी सदस्यों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और हम आगे भी उनसे यही आशा करते हैं कि अस्पताल के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधि चालू रखें। और साथ ही साथ जिस तरह से इमाम साहब ने कहा है कि शहर में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और सभी को सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें, इसके लिए मैं उनका और भी शुक्रगुजार। दरअसल ये जो है अहले सुन्नत वल जमात मदरसा कल्चर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो है ये हमारी एक तंजीम है, एक तहरीक है। इसकी जानिब से हमने जो है सरकारी हॉस्पिटल में तमाम मरीज़ों के लिए जो है ये व्हील चेयर डोनेट किया है। दरअसल इसकी ज़रूरत भी यहाँ पर हमें समझ में आ रही थी और मौका भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ कल ही गुजरी है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ। इसमें हमने जश्न वगैरह चरागा भी किए थे और इसी मौके पर हमने ये व्हील चेयर जो है डोनेट किया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो है लोगों को पसंद भी आएंगी और ये हमारा छोटा सा तोहफ़ा है। बस संदेश यही देना चाहते हैं कि इसके ज़रिए जो है बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है भारत में जिस तरह भी रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी गंगा जमनी तहज़ीब यहाँ पर कायम व दायम है और अमनो शांति है, बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोगों को भी पसंद आएगा और ये आपसी भाईचारे का एक जो है
ताल्लुक़ बनाने का और अच्छा ज़रिया था और इसके ज़रिए अच्छा संदेश देना था कि ये हम लोगों को जो है सभी धर्म वालों को जो है करते रहना चाहिए। गरीबों की मदद, यतीमों की मदद और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करना ये हमारी आप सबकी ज़िम्मेदारी है। तो बस यही थोड़ा सा छोटा सा एक तोहफ़ा है और हम आप लोगों ने इसको कबूल किया, हम इस पर शुक्रगुजार। नगर भाजपा एवं अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती पर स्वच्छता दूतों का तिलक लगाकर शॉल श्रीफल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा कि वार्ड क्रमांक 18 में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता वाल्मीकि बस्ती में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर सभी भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किए। इसके पश्चात भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी ने वाल्मीकि समाज के बंधुओं को संबोधित किया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों जनों का तिलक लगाकर शॉल श्रीफल माला पहनाकर स्वच्छता दूतों का सम्मान किया गया। वाल्मीकि बस्ती में पौधरोपण कर रंगोली सजाकर वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दीपक अग्रवाल, जगदीश मालवीय, मुकेश चंद्र मैना, कल्पेश अग्रवाल, उमेश पटेल, राजा तिवारी, अभिषेक तिवारी, पंकज चौरे, राकेश यादव, राहुल चौरे, मोहित सिंह मैना, गौरव बड़कुर, देवेंद्र पटेल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं भाजपा मंडल पुरानी इटारसी द्वारा भी स्वच्छता दूतों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, जयकिशोर चौधरी, विनोद वारसे, सोहन चौहान, लक्ष्मी गालार आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसी प्रकार होशंगाबाद ग्रामीण भाजपा मंडल द्वारा वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम किए गए। होशंगाबाद ग्रामीण मंडल भाजपा के ग्राम पांजरा कला में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाते हुए अनुसूचित जाति मंडल मोर्चा द्वारा सफाई कर्मियों को सम्मानित कर पुष्प माल्यार्पण कर शॉल श्रीफल द्वारा सम्मान किया गया। जयंती कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष कुशल पटेल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल के प्रभारी राजेश तिवारी, जिला के मंत्री ज्योति चौरे, होशंगाबाद ग्रामीण मंडल भाजपा के अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी, मंडल के महामंत्री जितेंद्र महिरे, मंडल के उपाध्यक्ष गोकुल पटेल एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं अनुसूचित जाति मंडल महामंत्री कैलाश वर्मा, मनोज चिचिवारे, किशोर मेहरा, आनंद इंगले, नितिन श्रीवास, मयूर चांदवे, मोहन अहिरवार इत्यादि जन उपस्थित रहे। छोटे से ब्रेक का अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर,
वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, URWFH companions, monoblock chairs, center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range, drawer cupboard range, multipurpose utility products, roto molded range, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है।
बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। लंबे समय से शहर भर की सड़कों के साथ नेशनल हाईवे तक में विचरण करने वाले बेजुबान जानवरों के लिए नगर पालिका कार्यालय के द्वारा अभी तक धरपकड़ के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से अब देखने में आ रहा है कि शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही अन्य चौक चौराहों से संकरी गलियों तक बेजुबान जानवरों का जमावड़ा लग जाता है। जिसकी वजह से अब देखने में आ रहा है कि शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही अन्य चौक चौराहों से संकरी गलियों तक बेजुबान जानवरों का जमावड़ा लग जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी यह जानवर एक दूसरे से लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं तो मुख्य सड़क पर राहगीर तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन इन जानवरों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सड़कों पर खड़े वाहन से लेकर राहगीर तक शिकार बन जाते हैं। कुछ समय पूर्व नगर पालिका द्वारा भी बाकायदा टेंडर निकालकर ऐसे आवारा रूप से घूम रहे जानवरों के लिए ठेकेदार की व्यवस्था भी की गई थी, परंतु देखने में आ रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से आए दिन यह बेजुबान जानवर फिर सड़कों पर लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका को चाहिए कि जल्द ही ठेकेदार को हिदायत देते हुए ऐसे विचरण करने वाले जानवरों को पकड़ने का इंतजाम कराया जाए ताकि राहगीर शहर की सड़कों पर आवागमन कर सकें। गौरतलब है कि पहले भी इन जानवरों के विचरण करने के दौरान जानवरों की लड़ाई झगड़े में हालात इतने बेकाबू हो गए कि आवारा जानवरों के हमले में शिकार कुछ नागरिकों की गंभीर रूप से घायल हो जाने से मौत तक हो चुकी है। वाल्मीकि जयंती पर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों के द्वारा नवागत स्टेशन मास्टर देवेंद्र चौहान का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। वाल्मीकि जयंती पर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों के द्वारा नवागत स्टेशन मास्टर देवेंद्र चौहान का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रानी मैना ने के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर इटारसी स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र चौहान का अभिनंदन किया गया। इस दौरान सुपरवाइजर राजेंद्र बड़गुजर, योगेश साहू सहित महिला सफाई कर्मचारी मौजूद थे। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 21 अक्टूबर को शहर के विभिन्न वैक्सीन सेंटर पर 3000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 21 अक्टूबर को शहर के विभिन्न वैक्सीन सेंटर पर 3000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत फ्रेंड्स क्विकर गर्ल्स स्कूल में 700 कोविशील्ड एवं 200 कोवैक्सीन, पुरानी इटारसी सूखा सरोवर में 300 कोविशील्ड एवं 100 कोवैक्सीन,
बन्ना हॉल न्यूयॉर्क में 300 कोविशील्ड एवं 100 कोवैक्सीन। इसी तरह आवाम नगर स्थित हयात केयर सेंटर में 300 कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं नाला मोहल्ला में 250 कोविशील्ड, यूपीएचसी नाला मोहल्ला में 250 कोविशील्ड, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 250 कोविशील्ड एवं 250 कोवैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। भारतीय बौद्ध महासभा शाखा के तत्वावधान में धम्मचक्र अनुवर्तन दिवस एवं वर्षावास समापन का कार्यक्रम करुणा बौद्ध विहार 12 बंगला में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंकुश कुमार घोड़ेश्वर, गणेश कांबले, अशोक इंगले, अरुण गंगावड़े, विजय राम नायक, दिलीप पुडंगे आदि उपस्थित थे। पुरानी इटारसी निवासी युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत घायल ने पथरौटा थाने में की है। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में पुरानी इटारसी स्थित कैलाश विहार कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय प्रेम नारायण पिता ओम प्रकाश अग्रवाल के साथ नजरपुर ग्राम निवासी सुनील धुर्वे द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। मंगलवार को शाम के समय जब फरियादी नजरपुर गया तो यहां पर आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में घायल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और समाचार एक बार फिर। टिकट काउंटर पर नहीं क्यूआर कोड, रेल यात्री हो रहे परेशान। रेलवे कर रही डिजिटल पेमेंट लेने का दावा। 700 उपभोक्ताओं से होनी है 3 करोड़ रुपए के बिजली बिल की वसूली। बढ़ रही सूची अधिकारियों के लिए चुनौती बनी वसूली। मदरसा सोसाइटी ने शासकीय अस्पताल को मरीजों के लिए दी 2 व्हीलचेयर। दिसंबर से 50% तक महंगा हो सकता है टीवी मनोरंजन। वाल्मीकि जयंती पर शहर के अनेक स्थानों पर हुआ स्वच्छता दूतों का सम्मान। और गुरुवार को होगा 3000 लोगों का वैक्सीनेशन। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।